हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन रिएक्शन ऑन। सो आज की वीडियो हंसी टीवी की है, शिर्क इन दरगाह। तो जहाँ तक मुझे शिर्क का मतलब पता है तो वो ये है कि खुदा के साथ किसी को शामिल करना। तो देखते हैं कि इस वीडियो में इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन किया गया है और क्या चीज़ें इसमें बताई गई हैं। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप किसकी उम्मत में? किसकी? आला हजरत। तौकीर रजा भाई बताइए किसकी उम्मत में? हम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे एक सवाल है, बोलिए। आप किसकी उम्मत में? आला हजरत की। आला हजरत की? हाँ। किसकी उम्मत में हो? आला हजरत की। तो आप किसकी उम्मती हैं? ताजु शरिया की उम्मती हैं। ये बताइए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कौन सी तारीख को हुई? ये मालूम नहीं है? आइए सब मिलकर फलस्तीन के लिए दुआ करते हैं। या गौस करम कर दो, या गौस करम कर दो, या गौस करम कर दो, या गौस करम कर दो। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि मेरे ज़्यादातर टॉपिक इस तरह के क्यों होते हैं जिसमें ज़्यादातर माशरे के अंदर होने वाली खुराफात, बिदात और खसूसन शिर्क को मैं बहुत ज़्यादा एक्सपोज करता रहता हूँ। आइए मैं आज आपको इस मामले की सीरियसनेस की थोड़ी सी झलक देता हूँ कि जिसको आप बहुत ही मामूली सी बात समझते हैं, ये कितना सीरियस मामला है। देखें, दुनिया में आप जितने भी बड़े से बड़े गुनाह कर लें वो तब माफ़ हो जाते हैं जब आप सच्चे दिल से तौबा करें और दोबारा इनको ना करने का पक्का इरादा करें। अगर किसी शख्स के साथ दुनिया में जुल्म किया है, किसी को कत्ल तक कर दिया है, इसकी भी माफ़ी मिल सकती है अगर इसके वारिसीन माफ़ कर दें तो। मकसद कहने का ये है कि हर बड़े से बड़े गुनाह से बचने का एक आखिरी रास्ता अल्लाह ने ज़रूर छोड़ा है, लेकिन मौत से पहले पहले तक। मगर सिर्फ एक गुनाह ऐसा है जिसको अल्लाह ताला कभी भी माफ़ नहीं करेगा, और वो अल्लाह ने बार बार कुरान करीम के अंदर वाज़े तौर पर बता दिया है कि अल्लाह चाहेगा तो हर गुनाह को माफ़ कर देगा, लेकिन शिर्क को कभी माफ़ नहीं करेगा। सूरह अन-निसा आयत 48 के अंदर अल्लाह फरमाता है कि बेशक अल्लाह शिर्क को नहीं बख्शता और इसके सिवा जिसे चाहे बख्श देता है। माशाल्लाह। ओ लब्बैक या गौसे आदम, लब्बैक या गौसे आदम। ये दरबार सैयद अली मीरा दातार बाबा का है। ये दरबार के अंदर हर तकलीफ, परेशानी, बला, बीमारी, जादू टोना, ब्लैक मैजिक, जो कुछ भी है, दुश्मन लोगों ने कुछ खिला पिला दिया है, जादू टोना करा है, तो इसका खात्मा होता है। मुसलमानों के लिए कुरान पाक के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा अल इसरा वल मेराज का सफ़र था, जब अल्लाह ने रूहानी और जिस्मानी तौर पर अपने प्यारे नबी को 7 आसमान और इस पर मौजूद अल्लाह के अर्श तक की ज़ियारत करवाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ दिखाई गई। आप सब लोग ये बात जानते हैं कि दुनिया में भी जब किसी खास मेहमान को अपने पास दावत देकर बुलाया जाता है तो मेज़बान की ख्वाहिश होती है कि इस मेहमान को कोई ऐसा तोहफा दिया जाए जो कि सबसे कीमती भी हो और उस शख्स की ज़रूरत भी हो। और आप जानते हैं कि इस सफ़र के अंदर मेज़बान क्योंकि खुद अल्लाह ताला की ज़ात है, तो इसने अपने हबीब को इस सफ़र मेराज के अंदर 3 तोहफे दिए। सबसे पहला और सबसे अहम तोहफा जो कि अल्लाह ताला की ज़ात ने अपने महबूब को दिया वो नमाज का था, क्योंकि शुरू के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर 50 नमाजें फ़र्ज की गई। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बार बार की दरख्वास्त पर अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से इनको कम करके सिर्फ 5 कर दिया, लेकिन साथ साथ ये वादा भी फरमा दिया कि इन 5 नमाजों का अजर 50 नमाजों के बराबर होगा। और यूँ उम्मत के लिए ये नमाजें रहमत, सकून और निजात का जरिया करार पाईं। दूसरा कीमती तोहफा था सूरह अल बकरा की आखिरी 2 आयात। इन आयात के अंदर अल्लाह ताला ने वादा किया कि किसी भी शख्स पर इसकी बर्दाश्त से ज़्यादा इम्तिहान और सख्ती या बोझ नहीं डालेगा, और इन आयात के अंदर मगफरत की दुआ भी की गई है कि ए अल्लाह, अगर हम भूल जाएं या ख़ता कर लें तो हमें पकड़ ना लेना। यानी इन आयात के अंदर अल्लाह का वादा है कि क़यामत के दिन भी आपकी उम्मत पर मेरी रहमत और मेरी मगफरत मेरे गज़ब पर गालिब रहेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रात को ये 2 आयात पढ़ लेगा वो उसके लिए काफ़ी होंगी, यानी इनका सवाब बेहद ज़्यादा है। और फिर इसके बाद तीसरा और सबसे अहम तोहफा जो कि हमारी इस वीडियो का मेन टॉपिक भी है, वो दरअसल उम्मत के लिए खुशखबरी भी थी और एक लटकती हुई तलवार भी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसे तो अपनी पूरी उम्मत की मगफरत की दुआ अल्लाह ताला से की थी, लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब की ये बात मान भी ली, बस एक शर्त के साथ। अल्लाह ने फरमाया कि जिस शख्स ने दुनिया के अंदर शिरक ना किया, मेरे सिवा किसी को अपना माबूद, अपना मददगार, अपना दाता, अपना गौसे आजम, अपना गरीब नवाज, अपना गंज बख्श, अपना मुश्किल कुशार ना बनाया, वो आखिरकार जहन्नुम के अंदर अपने गुनाहों की सजा पूरी करने के बाद जन्नत के अंदर जरूर दाखिल कर दिया जाएगा।
अहदीस मुबारका में आता है कि एक छोटे लेवल के जन्नती की जन्नत को हमारी ज़मीन से 10 गुना बड़ी जन्नत दी जाएगी और सिर्फ एक नेकी ज़्यादा करने वाला शख्स अपने से ऊपर लेवल के जन्नती को बिल्कुल ऐसे देखेगा जैसे हम आसमान में सितारों को देखते हैं। अल्लाह अकबर। अब ज़रा एक लम्हे के लिए इस तीसरे तोहफे को तसव्वुर करने की कोशिश करें कि यह हमारी हमेशा की ज़िंदगी है जो कि कभी ख़त्म नहीं होनी। आपकी पूरी लाइफ इसी पर डिपेंड करती है। अगर ये नहीं तो ज़िंदगी का कोई भी मकसद नहीं, आपका दुनिया में आने का कोई भी मकसद नहीं। तो आप ज़रा सोच कर बताएं कि क्या इस बात को सिर्फ एक मामूली सी बात या फिर फ़िरकों का इख्तलाफ समझकर इग्नोर किया जा सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहकर पुकारें और इनके बुजुर्गों को आला हज़रत और गौसे आज़म। ये सीधा सीधा शिर्क है, क्योंकि आप खुदाई सिफात के अंदर इंसान को अल्लाह के मुकाबले में खड़ा कर रहे हैं। इंसान को दुनिया में ज़िंदगी, मौत, मुश्किल, आसानी, रिज्क, औलाद, बरकत, रहमत देना सब अल्लाह ताला की सिफात के अंदर शामिल है। और ये तमाम सिफात इन गुमराह लोगों ने ऐसे बंदों के साथ जोड़ ली हैं जो कि मर कर मट्टी हो चुके हैं, मनो मट्टी के नीचे दफन है। बल्कि आज तो जहालत इस लेवल पर पहुंच चुकी है कि इन बुजुर्गों की पक्की कब्रों को, जो कि वैसे खिलाफ शरीयत है, इन कब्रों के मार्बल पर गिराए गए पानी को लोग बरकत और बीमारियों से शिफा के लिए भर भर कर पीने के लिए लेकर जा रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सहाबा कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजू का पानी बरकत के लिए लेकर जाया करते। अब आप सोचें कि इन लोगों के अंदर और अंध भक्तों के अंदर क्या फर्क बाकी रह गया। इस्लाम तो इसी तोहम परस्ती और इंसान परस्ती की जहालत से इंसान को निकालने के लिए दुनिया में आया था, लेकिन ये तो वक्त के साथ साथ इसी पस्ती के अंदर दोबारा से गिर रहे हैं। और अफसोस के मुसलमान घर के अंदर पैदा होकर भी ये मुशरिकों वाली हरकत कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई शख्स समंदर के किनारे प्यासा मर जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत माज बिन जबल को वसीयत की थी कि ए माज, अल्लाह के साथ शिर्क कभी मत करना, चाहे तुम्हारे टुकड़े टुकड़े ही क्यों ना कर दिया जाए या तुम्हें सूली पर ही क्यों ना लटका दिया जाए। ये इतना सीरियस मामला है, पर आप चाहते हैं कि मैं ये सब कुछ देखकर इसको मामूली अकीदे का इख्तलाफ समझकर इस पर बात ही ना किया करूं। ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरे के पूरे दीन को बुत परस्ती के अंदर बदलने की हर मुमकिन कोशिश की है। मंदिर को दरबार से, पुजारी को मजावर से, परनाम को सजदा ताजीमी से, दर्शन को ज़ियारात से, दिवाली को शब बरात से और मूर्ति को कब्र से। मुझे इन लोगों से कोई मतलब नहीं है, ये लोग मुझे कुछ भी नहीं दे सकते। बस मुझे इन लोगों की आखिरत की फिक्र है कि शायद मेरी किसी एक वीडियो की वजह से इनकी आंखें खुल जाएं और ये लोग हमेशा के अजाब से बच जाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जाता है उसका मुकद्दर जो कहता है एक बार कम मदार बेड़ा की अदालत का सलाम, नबी की सखावत का सलाम, सरकार गौस आजम की गौसियत का वास्ता, आपके पीर और मुर्शिद का वास्ता, आपको आपके लाडले बेटे सरकार नूर मुत्ते आलम का वास्ता, सब पर करम की नजर कर दे, बिगड़ी बना दे, करम की नजर फरमा कर अपने गुलामों पर बस एक नजर खाजा आबाद खुदा रखे, तेरा चिश्त नगर खाजा, चिराग चिश्त शहे औलिया गरीब नवाज, बहार अंजुमने मुस्तफा गरीब नवाज, सुनो सुनो मेरे हाजत रवा गरीब नवाज, मैं दे रहा हूँ सदा पर सदा गरीब नवाज, तुम्हीं को नाज है खाजा कि हम तुम्हारे हैं और हमें वसीला तुम्हारा है या गरीब नवाज, तमाम उम्र गुजारी तुम्हारे कदमों में, मिला है और मिलेगा सदा गरीब नवाज, सब जाने वालों पे नजर इनायत फरमाइए मौला। हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए कि उसे समझ न सके और कानों में सिक्ल पैदा कर दिया है। भला कौन बेकरार की इल्तिजा कबूल करता है जब वो उससे दुआ करता है? ये सब कुछ अल्लाह करता है और तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया है कि तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। सो बेसिकली ये वीडियोस बहुत सारे मुस्लिमों के लिए हैं और आजकल जो चीज़ें हो रही हैं जिस तरीके से, उसके लिए एक अवेयरनेस के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने इतनी सारी वीडियो पे रिएक्शन दिया है और मैंने ये चीज़ अभी तक जो जितनी भी चीज़ें मैं देख रही हूँ, समझ रही हूँ, सीख रही हूँ, उसमें सबसे बड़ा यही पॉइंट है कि हम किसी की बुत परस्त और ये मूर्तियों की, इन सारी चीज़ों की इबादत पूजा नहीं कर सकते हैं। ये इसको गलत बताया गया है। तो अगर हम किसी की दरगाह की पूजा कर रहे हैं, और इस्लाम में ये भी बताया गया है कि मरने के बाद इंसान की कोई चीज़ें नहीं रह जाती, तो तुम उस चीज़ को मान रहे हो, कब्र की पूजा कर रहे हो, पीर और बहुत सारे बाबा, उनके तुम पूजा कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं शिर्क ही है। और शिर्क का मतलब, जहाँ तक मैंने अभी तक बताया, पहले भी ये चीज़ मैंने बोली कि शिर्क का मतलब मुझे ये लगता है कि अगर
اسلام کی بات کی جائے تو شرک کا مطلب اللہ کے ساتھ کسی اور کو شامل کرنا. تو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی یہ کہیں نہ کہیں سیم ہی ہے کہ تم شامل ہی کر رہے ہو، کیونکہ تمہیں یہ کہا گیا ہے کہ تم صرف اللہ سے مانگو، وہ دینے والا ہے. تمہارے لیے نمازیں بنائی گئی ہیں کہ تم نماز کے ذریعے اپنی عبادت کرو. تو پھر ان چیزوں کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ ہم درگاہ جائیں یا کسی پیر بابا سے جا کے منت مانگیں یا چادریں چڑھائیں. تو یہ کہیں نہ کہیں بہت غلط ہے. اور پہلے جب میں نہیں جانتی تھی، میرے آس پاس بھی بہت سارے ایسے مسلمس ہیں جو جاتے ہیں درگاہ، چادریں چڑھاتے ہیں، باباؤں کو مانتے ہیں. میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے، کافی ہمارے ایریا میں کافی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے. تو یہ غلط میسج بھی دیتا ہے. اسلام بہت سارے سیکریفائزز کے بعد آج اتنے بڑے پیمانے میں پھیلا ہوا ہے. لوگوں نے بہت سارے سیکریفائزز کیے ہیں. ایک گولڈن ایج، میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں ایک گولڈن ایج بتایا گیا تھا اسلام کا. تو لوگوں نے اس چیز کو بھی سیکریفائز کر کے آج اسلام کو اتنے بڑے جگہ پہ پھیلایا ہے، بتایا ہے. تو کہیں نہ کہیں یہ بہت غلط میسج دیتا ہے. لوگوں کو قرآن کو پڑھنا چاہیے، اس میں لکھی ہوئی چیزیں سمجھنی چاہیے، پڑھنی چاہیے. اللہ کی کتاب ہے. کس کے لیے؟ ہمارے لیے، جو مسلمس ہیں ان کے لیے. تو ایک انسان کے لیے ہی تو ہے نا صحیح چیزیں. آج میں جو چیزیں جان رہی ہوں تو وہ میں اپنے لیے جان رہی ہوں. تو یہ چیز مجھے بہت زیادہ غلط لگی. اور اس میں ایک بات اور یہ بتائی گئی کہ ڈے آف ججمنٹ کی بات. تو آج جو ہم کر رہے ہیں اس کا جواب ہمیں ڈے آف ججمنٹ کے دن دینا پڑے گا. تو اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ سارے گناہوں کی معافی ہے لیکن شرک کی معافی نہیں ہے. اور یہ چیز بھی بتائی گئی کہ اگر ڈے آف ججمنٹ کے دن جتنے لوگوں کو گناہوں کی سزا مل جائیں گے، لیکن ان کی وہ سزا پورا ہونے کے بعد ان کو جنت مل جائے گی. اور ہر ایک اچھے انسان کو جو اچھے کرم کیے ہیں ان کو ایک لیول اپ رکھا جائے گا. تو ہر کچھ قرآن میں اتنے اچھے طریقے سے، بہترین طریقے سے ایکسپلین کیا گیا ہے، بٹ پھر بھی لوگ اس چیز کو ڈینائی کر کے اپنی چیزیں سٹارٹ کر رہے ہیں. تو یہ مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں بہت زیادہ غلط ہے، کیونکہ اسلام کی بنیاد ہی یہی ہے. ہمیشہ اتنی ساری ویڈیوز میں یہ چیز بتائی گئی، دیکھی گئی کہ بت پرستی، ان سب کی عبادت کرنا بالکل غلط مانا گیا، اور تم اسی چیز کو ویسے الگ طریقے سے سٹارٹ کر رہے ہو. تو یہ مجھے بہت زیادہ غلط لگا. اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مجھے بھی سمجھ آیا کہ جو ہم سوچتے ہیں اسلام کے بارے میں وہ بالکل اسلام نہیں. لوگوں کو دیکھ کے آج کل اسلام کا پتہ نہیں چلتا. پورا اسلام اگر کسی کو جاننا ہے تو وہ صرف قرآن کو پڑھ کے جان سکتا ہے. سو آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹیو تھی، اور اس چیز کو جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شامل نہیں کر سکتے. وہ اکیلا ہے. ہمیں ان سے ہر کچھ چیزیں مانگنی چاہیے. وہ دینے والا ہے، بہت دیاوان، بہت زیادہ ہی رحم والا ہے. سو آج کی ویڈیو بس اتنی ہی. اور آپ لوگ مجھے یہ بتائیے گا، اس میں سب سے پہلے کوشچن کیا گیا تھا کہ آپ کس کے امتی ہیں. تو میں بھی اپنے سارے مسلمس بھائی بہن سے یہ کوشچن کرنا چاہوں گی کہ آپ کس کے امتی ہیں. پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیں. اور میری ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پہ. سائننگ آف.